Hello everyone and welcome to the introduction video of SOA SRM exam. इस वीडियो का हमारा जो मेन एजेंडा है दैट इज फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी कवरिंग इन द वीडियो इज द करिकुलम ऑफ SOA SRM एग्जाम एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्जाम, कैसा एग्जाम फॉर्मेट रहता है इसका, व्हाट आर द पास्ट एग्जाम रिजल्ट्स एंड व्हाट आर द टेक्स्ट बुक्स दैट वी हैव टू रेफर. लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु विल बी वाचिंग दिस वीडियो या तो उन्होंने IAI या फिर IFOA के बारे में ज़्यादातर सुना होगा, जिसके प्रेफर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं जो एक्टेड प्रोवाइड करता है. यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक्स हैं दोज आर फ्रीली अवेलेबल, सो वी विल गो वॉक थ्रू दोज टेक्स्ट बुक्स की कैसे हम उनको यूज़ करने वाले हैं जब हम तैयारी कर रहे होंगे अपने SRM एग्ज़ाम की. तो करिकुलम की अगर हम बात करें, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल करिकुलम जहाँ पर हम पूरे करिकुलम को 6 छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करते हैं. जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज स्टैटिस्टिकल लर्निंग, और अगर ब्रैकेट पे देखेंगे दोज आर दी परसेंटेज एंड दिस इज रफ इंडिकेशन. मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये फॉलो होता है, नॉट एग्जैक्टली बट 5 का 6-7% भी हो सकता है, 2-3% भी हो सकता है, बट मोर और लेस ये परसेंटेज SOA अपने एग्जाम्स में फॉलो करता है. So statistical learning, this is our first unit that we will be covering in our course. Second, we will move on to linear models, which is one of the heaviest unit जहाँ पे हम लगभग 30% of our curriculum cover करते हैं. Then we will jump on to non-linear models, which keeps around 16% of the weightage of our whole curriculum. Then टाइम सीरीज में हमारा 13% वेटेज है, डिसीजन ट्रीज 23% इसका वेटेज है, एंड 13% ऑफ आवर करिकुलम इज डेडिकेटेड टू अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. अब आपको शायद देखने में ऐसा लगे कि इनिशियली स्टैटिस्टिकल लर्निंग वाला जो यूनिट है दैट इज़ ओनली 5% एंड वी माइट स्किप दैट यूनिट. सो वो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज दैट इज़ द बेसिक यूनिट. विदाउट दैट यूनिट यू विल ऑलवेज स्ट्रगल इन ऑल दी अदर यूनिट्स, एंड वो अकेली ऐसी यूनिट्स होगी जिसको आपको शायद बार बार आके रिवाइज करना पड़े. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट यूनिट ओनली एंड वी डोंट हैव टू स्किप इट एट एनी कॉस्ट. वो 5% जो भी आप नॉलेज ले रहे हैं दैट इज एप्लीकेबल टू रिमेनिंग 95% ऑफ योर करिकुलम एंड इट विल कीप ऑन इमर्जिंग ओवर एंड ओवर अगेन थ्रू आउट द सिलेबस. सो वो 5% को आपको लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल भी. वी विल कीप आवर फोकस इंटैक्ट उस 5% के लिए, और जितनी बार हो सकता है उस यूनिट को हम रिवाइज करेंगे. आई विल रिकमेंड उस यूनिट के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जब आप उस यूनिट को आप कवर कर लेंगे, एंड उन शॉर्ट नोट्स को आप चाहो तो वीकली एक बार रिवाइज कर सकते हो, एंड दैट विल रियली हेल्प यू इन दी कमिंग यूनिट्स. जब आप कमिंग यूनिट्स में सिलेबस पढ़ रहे होंगे तो बार बार वो टर्म्स आपके सामने आ रही होंगी, एंड इट इज़ गुड आइडिया कि आप अगर हर हफ्ते उसको रिवाइज कर सकते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग यू कैन डू. सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है SRM एग्जाम का, एज पर SOA वेबसाइट इट सेज दिस SRM एग्जाम प्रोवाइड्स एन असेसमेंट ऑफ मेथड्स एंड मॉडल्स टू एनालाइज डेटा. Candidates will apply regression and time series models, principal component analysis, decision tree and cluster analysis. Also, candidate will apply methods of model selection and validation. बेसिकली इस एग्जाम का पर्पस है इज टू गिव यू द ग्राउंड फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम विच इज योर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एग्जाम, और उसका असेसमेंट ATPA जो आता है आगे चल के. जितने भी मेथड्स आप PA एग्जाम में यूज़ करने वाले हैं उन सारे मेथड्स को यहाँ पर डिटेल में पढ़ाया जाता है. उनकी थ्योरी आप सारी पढ़ रहे होंगे. और अनलाइक IFO एग्जाम, यहाँ इस एग्जाम में ज़्यादा फोकस आपके न्यूमेरिकल पार्ट पे नहीं रहता है. इट विल टेस्ट योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स. सो आपकी जो आदत है शायद कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम आंसर मैच करेंगे, दैट इज नॉट द टाइप ऑफ पेपर SRM इज. आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना पड़ता है. यू हैव टू ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइंस. तो जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअली वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन दैट, एंड दैट इज व्हाट एग्जामिनर टेस्ट. सो जब आप इस पूरे करिकुलम को पढ़ लेते हैं SRM एग्जाम के, सो यू नो हाउ लीनियर रिग्रेशन एक्चुअली वर्क्स, हाउ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एक्चुअली वर्क्स. जैसे मशीन लर्निंग में हम जाते हैं तो वहाँ पर अपना PCA कैसे काम कर रहा है, क्लस्टर एनालिसिस अपनी कैसे काम कर रही है, व्हाट इज सुपरवाइज, व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग, ऑल दोज थिंग्स आर कवर्ड इन दिस पेपर, एंड दिस इज अ वेरी गुड पेपर अगर आपको लिटरली स्टार्ट्स में इंटरेस्ट आता है तो. जब आप PA एग्जाम में इसके बाद जाएंगे, एक्सेप्ट टाइम सीरीज, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस आपको एज इट इज काम आ जाता है. सो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर दिस एग्जाम साइड बाय साइड विद अलॉन्ग विद देयर PA एग्जाम, because theory concept still remains the same. The exam format is something that changes for the PA exam. We will discuss SRM का exam format कैसे रहता है in the coming slides. So this is the exam format जो हम फॉलो करते हैं, जो SOA फॉलो करता है इस एग्जाम के लिए. आपके टोटल 35 MCQ क्वेश्चंस आते हैं, एंड द ड्यूरेशन ऑफ योर एग्जाम इज 3 hours and 30 minutes. 3.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है, विच आई पर्सनली फील इज बहुत ज़्यादा टाइम है. आपको शायद ही 3.5 घंटे इस एग्जाम को खत्म करने में लगे. व्हेन आई पर्सनली अपेयर्ड दिस एग्जाम इट टुक मी अराउंड 1 hour 15 or 20 minutes टू कंप्लीट द एग्जाम. सो
आपको टाइम शॉर्टेज हो जाए पेपर के अंदर, दैट विल नॉट बी दी केस। आपको टाइम सफिशिएंट मिलता है, 3.5 घंटे का आपका पेपर रहता है। मल्टीपल चॉइस आपका पेपर है, हर क्वेश्चंस के लिए देयर आर 5 ऑप्शंस विच जिसमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो एसओए की वेबसाइट खुद कहती है कि इट इज रिकमेंडेड कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ही करें, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो 35 क्वेश्चन 3.5 घंटे आपको टोटल मिलते हैं। 5 ऑप्शन है जिनमें से एक ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एसओए की वेबसाइट पे मेंशन्ड है कि एज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग प्रोसेस अ फ्यू पायलट क्वेश्चंस विल बी रैंडमली प्लेस्ड इन द एग्जाम बोथ पेपर एंड पेंसिल एंड कंप्यूटर बेस्ड फॉर्म। बिकॉज हम इंडिया में एग्जाम दे रहे होंगे तो हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही दे रहे होंगे, वी वोंट बी अपीयरिंग द पेपर पेंसिल बेस्ड एग्जाम। तो हर एग्जाम में कुछ पायलट क्वेश्चंस होते हैं जिनकी मार्किंग नहीं होती है, एग्जामिनर उनको मार्क नहीं करते हैं। दोज क्वेश्चंस आर जस्ट फॉर द टेस्टिंग, कि वो उन क्वेश्चंस को टेस्ट करने के लिए वैसे हुए उनके एग्जाम को, उन क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर डालता है। चाहे आप उनका करेक्ट ऑप्शन मार्क करें, चाहे आप उनका इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क करें, आपको कुछ भी नहीं, अगर इनकरेक्ट है तो गलत, आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, करेक्ट है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो यूजुअली 35 में से यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 पायलट क्वेश्चंस आर देयर। तो आपको कोशिश ये रहनी है कि आपको हर क्वेश्चन को करेक्टली ही मार्क करना है ऑब्वियसली, बट देयर विल बी फ्यू पायलट क्वेश्चंस जो आपको कहीं पे भी आपके एग्जाम जब फाइनल स्कोर आता है उसमें उनका कोई भी रोल कहीं से भी नहीं होता है। तो उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है। तो आप इस एग्जाम को ऐसे ही अपीयर करेंगे, देयर आर 35 क्वेश्चंस और मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्या करना है, करेक्ट अटेम्प्ट करना है। एक और चीज पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिंस द सीबीटी एग्जाम विल बी ऑफर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज, ईच कैंडिडेट विल रिसीव अ टेस्ट फॉर्म कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चंस सिलेक्टेड फ्रॉम अ पूल ऑफ क्वेश्चंस। आप जब एग्जाम बुक करते हैं, आई विल वॉक यू थ्रू कि हम एग्जाम बुक करने के बाद क्या होता है। जब भी आप सीबीटी एग्जाम को आप बुक करते हैं, एक हो गया आपने एसओए की वेबसाइट पे जाके एग्जाम रजिस्ट्रेशन कर दिया, दैट इज वन स्टेप ऑफ योर एग्जाम रजिस्ट्रेशन। वंस यू कंप्लीट दैट, आपके पास विद इन 1 आवर एक ईमेल आता है फ्रॉम प्रोमेट्रिक टेस्ट सेंटर, जहां पर आप अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं फॉर एग्जाम। इसीलिए आप एग्जाम देखिए, एग्जाम का एक विंडो होता है 4 to 5 डेज का। उस विंडो में आप प्रोमेट्रिक सेंटर पे अपना प्रेफर्ड डेट, प्रेफर्ड टाइम चूज करेंगे। अब क्योंकि हर कैंडिडेट अलग अलग टाइम पे एग्जाम अपीयर कर रहा होगा, सो इट इज नॉट द केस कि सबको सेम एग्जाम मिलने वाला है। सो दे हैव अ पूल ऑफ क्वेश्चंस, उसमें से रैंडमली क्वेश्चंस कुछ बच्चों के टेस्ट में आएंगे, किसी के टेस्ट में कोई दूसरे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ये कोशिश नहीं कर सकते कि मैंने एक पेपर दे के आया, सपोज आज पेपर दे के आया, इफ आई टेल यू दीज आर द क्वेश्चंस, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सेम क्वेश्चंस आपके पेपर में कहीं पे भी आने वाले हैं, बिकॉज क्वेश्चंस कम फ्रॉम अ पूल। तो आप ये भूल जाइए कि मेरे किसी फ्रेंड ने अगर पेपर अपीयर करा है, एक दिन पहले मेरे से मैं उससे पूछता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आया था, क्या क्या फॉर्मेट था, आपका पेपर हो सकता है टोटली आपको डिफरेंट दिखाई दे। सो यू डोंट हैव टू इंडल्ज इन दोज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। ऑल्सो जो कमिंग अटेम्प्ट है मई 2024 का, उससे इसका रिजल्ट भी इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, एसआरएम एग्जाम का भी। यूजुअली 2 महीने बाद आता था, तो वंस यू कंप्लीट योर एग्जाम, इमीडिएटली आपकी स्क्रीन पर आपका एक रिजल्ट आ जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, बट आपको पता लग जाता है वेदर यू पास द एग्जाम और यू फेल द एग्जाम। आपको परफॉर्मेंस वहीं पे पता लग जाती है। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 2 months कि 2 महीने बाद आपके एग्जाम का रिजल्ट आएगा, एंड दिस विल बी द फर्स्ट अटेम्प्ट जब एसआरएम का आप डायरेक्टली पेपर खत्म करते ही आपको रिजल्ट मिल जाया करेगा। पास एग्जाम रिजल्ट्स की बात करें तो अभी पिछले 3 अटेम्प्ट में देयर इज अ कंसिस्टेंट पासिंग मार्क्स जो आप देखते हैं, दैट इज 60%। 60% फिक्स मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि ऐसा कि वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, बट जब हम पास्ट एग्जाम रिजल्ट्स को देखते हैं तो देख रहे हैं कि हर एग्जाम में 60% ही कट ऑफ रखा गया है। तो 60% को आप देखते हैं 35 के हिसाब से कि 35 में से क्योंकि हर क्वेश्चन का जो वेटेज है दैट इज इक्वल, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन मुश्किल है उसका वेटेज ज्यादा है, कोई इजी क्वेश्चन आ गया उसका वेटेज कम है। आपको 35 का 60% दैट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको टारगेट करने की करेक्ट हो। तो ऑन अ सेफर साइड भी टारगेट कि मेरे 70% क्वेश्चंस अगर करेक्ट हो जाते हैं, सो आई विल इजीली पास दिस एग्जाम। एंड इफ यू लुक एट द पास परसेंटेज आल्सो, तो दैट इज इजीली अबव 65%, काफी अच्छा पास परसेंटेज है। अगर आप एसओए की वेबसाइट पे जाएंगे तो एक इफेक्टिव पासिंग भी दिखाते हैं। इफेक्टिव पासिंग परसेंटेज में वो लोग क्या दिखाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पासिंग मार्क्स के 50% स्कोर आया, उससे ऊपर स्कोर आने वाले कितने लोग हैं। बट वी विल फोकस ऑन दिस परसेंटेज ओनली कि आप 65% अबव बच्चे इस एग्जाम को पास कर रहे हैं। उसका मीनिंग ये भी नहीं है कि आप एग्जाम को बहुत इजी ले लें। दिस इज नॉट द इंटरप्रिटेशन आई वांट यू टू मेक। एग्जाम बहुत इजी डेफिनेटली नहीं होगा, आपको पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है और एग्जाम पास करना है। एसओए की वेबसाइट पे 2 टेक्स्ट बुक्स मेंशन करी गई हैं जिनको हम भी अपने करिकुलम में यूज करेंगे, जिसमें प्राइमरी फोकस मेरा ISLR पे ही रहता है। देयर इज अ लिंक इन दिस PPT एंड आई विल ऑल्सो पोस्ट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से डायरेक्टली इस PDF को कॉपी कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू रेफर द कंप्लीट PDF, आपको सेक्शंस दे रखे हैं।
फॉर एग्जाम्पल ISR का चैप्टर 2 है तो चैप्टर 2 आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना है, उसका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 पढ़ना है। चैप्टर 3 का सेक्शन 1 to 6 पढ़ना है। चैप्टर 5 का सेक्शन 1 पढ़ना है, सेक्शन 3 पढ़ना है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स को एक्सक्लूड करा गया, उस सेक्शन को आप एक्सक्लूड कर देंगे। सो दैट इज हाउ वी विल रेफर द टेक्स्ट बुक्स एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल। You don't have to pay any extra cost for the textbooks. Similarly, there is one more textbook which they recommend, regression modeling with actual and finance application. Although I personally prefer कि आप ISLR अगर पढ़ेंगे, that is one of the good books. आपको शायद ही कोई दूसरी रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत पड़े, बट जस्ट इन केस कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको शायद ISLR में समझ में ना आ रहा हो, तो उस केस में आप चाहो तो सेकंड टेक्स्ट बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं कि हो सकता है वहां पे आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए। Although when you buy our classes, it is I will से कि आपको शायद ही बुक रेफर करने की जरूरत पड़े, बट स्टिल आई वोंट से कि आपको बुक रेफर नहीं करनी है। इट इज योर चॉइस। इफ यू वांट टू स्टडी थ्रू बुक यू कैन डेफिनेटली डू दैट, बट आई विल रिकॉर्ड माय वीडियोस इन सर्टेन मैनर कि आपको कोई और मटेरियल रेफर ना करना पड़े। इवन प्रैक्टिस मटेरियल एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम अस। वहीं वेबसाइट पे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और डालूंगा विच इज SRM के सैम्पल क्वेश्चंस, जहाँ पे हर एग्जाम के सैम्पल क्वेश्चंस SOA की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि उन सैम्पल क्वेश्चंस में मैं एक भी क्वेश्चन को स्किप करके नहीं जाऊंगा एग्जाम में। आप सैम्पल क्वेश्चन एक एक करेंगे, बिकॉज पास्ट में ऐसा देखा गया कुछ सैम्पल क्वेश्चन से मिलते जुलते एग्जैक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। सो सैम्पल क्वेश्चंस को स्किप करने की गलती हम नहीं करेंगे। ऑल द बुक पढ़ेंगे, हमारा प्रैक्टिस मटेरियल सारा करेंगे, बट साथ साथ आपको SRM के जो सैम्पल क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली ट्राई करने ही करने हैं। एंड ये 2 टेक्स्ट बुक्स आपके पास आ गए जो मटेरियल है अपार्ट फ्रॉम द वीडियोस दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू। एंड दिस कंप्लीट्स द इंट्रोडक्शन। जस्ट इन केस आपको कोई भी डाउट इसका रहता है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पोस्ट करना रिगार्डिंग SRM एग्जाम और एनी अदर SOA एग्जाम इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर और if you want to just explore SOA exams, तो there is one more video on our channel जहाँ पे कैसे आप ट्रांजिशन ले सकते हैं IFO से SOA के अंदर, वो पूरा एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एंड यू स्टिल हैव डाउट्स, यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन दिस नंबर, यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी विल हेल्प यू हाउ you can make your transition from IFO to SOA in an efficient manner and how you can prepare for further SOA exams. Thank you.